हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो डियर स्टूडेंट पहले समझते हैं एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग है क्या। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोगों ने सीखा पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा क्या होता है, सेम एंटिटी बिहेव डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड कॉन्स्टेंट। मतलब एक इंटरफेस होता है, उसके मैनी फॉर्म होते हैं, वो होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डियर स्टूडेंट, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथड ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथड ओवरराइडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग हम लोग यूज़ करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के। तो आज हम देखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग, इफ़ वी राइट मेथड in the class parent class and child class, then the parent class method is not available to the child class। देखिए, हम लोग पहली बात तो हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ तभी करते हैं जब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस में ही हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ करते हैं। एक जो मेथड है वो मेरी सुपर क्लास या बेस क्लास में लिखा हुआ है, वो उसी मेथड को अगर मैं चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन करता हूँ, मैं फिर से उसी मेथड को चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन करता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग करते हैं। और अगर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को जब मैं उस मेथड को कॉल करता हूँ जो मैंने ओवरराइड किया है, तो चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होता है बेस क्लास का। जब भी हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो एक्चुअल में वो जो इनहेरिटेंस होता है तो वो चाइल्ड क्लास का मेथड ही हमारा कॉल होता है। ठीक है, फिर से देखिए, इन दिस केस ओनली चाइल्ड क्लास मेथड इज एक्सेसिबल, विच मीन्स चाइल्ड क्लास मेथड इज रिप्लेसिंग ओवरराइड पेरेंट क्लास मेथड। मतलब हम अगर बेस क्लास में जो मेथड है उसको रीडिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, और हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब उस मेथड को एक्सेस करते हैं तो बेस क्लास का मेथड एक्सेस नहीं होता, एक्चुअल में चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ओवरराइडिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ द मेथड। अब ये है कि हम लोग ओवरराइडिंग करते क्यों। अगर कोई मेथड लिखा हुआ है हमारा बेस क्लास में तो इनहेरिट होकर चाइल्ड क्लास में तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके जो बिहेवियर को मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैं उसको ओवरराइड करता हूँ। और ओवरराइडिंग केस में होता क्या है कि मैं चाइल्ड क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर पाता हूँ। अगर मैंने ओवरराइड कर दिया तो बेस क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर पाता। ये होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्चुअली में देखिए जरा, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे मेरे पास सेप एक क्लास है, मेरे पास सुपर क्लास है सेप, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये मेरी सब क्लास है स्क्वायर, मेरी सब क्लास है सर्कल, और मेरी सब क्लास है हेक्सागोनल। ये मेरी सब क्लास है। सेव क्लास में मेथड लिखा हुआ है ड्रॉ, और इस मेथड को मेरी 1, 2 और 3 तीनों क्लास क्या कर रही हैं, ओवरराइड कर रही हैं। ठीक है, आप जरा देखते हैं किस तरह से होता है। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसको हम लोग करके देखते हैं किस तरह से हमारा ये काम करता है। देखिए, तो फिर से मैं चलता हूँ मेथड ओवरराइडिंग की तरफ मूव करता हूँ। देखिए, मेथड ओवरराइडिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है इधर, तो मैं एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ़ वी राइट मेथड इन बेस क्लास, यदि हमने बेस क्लास के अंदर कोई मेथड लिखा हुआ है, वी राइट मेथड इन द क्लास पेरेंट, अगर पेरेंट क्लास में कोई मैंने मेथड लिखा हुआ है, एंड चाइल्ड क्लास, देन द पेरेंट क्लास मेथड इज नॉट अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास। मतलब बेस क्लास में अगर कोई मेथड लिखा हुआ है और उसी मेथड को मैं अगर अगेन जो है चाइल्ड क्लास में लिखता हूँ, तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो बेस क्लास का मेथड एक्सेसिबल नहीं होता है। इन दिस केस ओनली चाइल्ड क्लास मेथड एक्सेसिबल, विच मीन्स चाइल्ड क्लास मेथड इज रिप्लेसिंग पेरेंट क्लास मेथड। मतलब चाइल्ड क्लास में अगर आप उसको ओवरराइड करते हैं तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड होता है उसको रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं,
मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर वांट टू मॉडिफाई, देखिए यहाँ से देखिए, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ द मेथड, मतलब जो हमारे पास मेथड था बेस क्लास में उसके बिहेवियर को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसके बिहेवियर को। चलिए अब हम लोग सुपर मेथड का यूज करते हैं, क्यों करते हैं देखिए, सुपर built in return a proxy object, temporary object of super class that allow us to accessible method to base class। ये क्या करता है, प्रॉक्सी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है किसके लिए, बेस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए। अगर मैंने मेथड ओवरराइड किया है, ओवरराइड के केस में मेरा बेस क्लास का जो मेथड है वो कॉल नहीं होता, लेकिन मैं सुपर मेथड की हेल्प से बेस क्लास की उस मेथड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। चलिए ये सारी बातें हो गई। अब एक्चुअली में देखते हैं कि हम लोग करते किस तरह से। देखिए सुपर हैज़ टू मेजर यूज, दो यूज हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग पहला यूज करते हैं अवॉइड करते हैं ताकि हमको क्लास का नाम नहीं लिखना पड़े, पेरेंट क्लास का नाम नहीं लिखना पड़े, तो इसके लिए हम लोग सुपर मेथड का यूज़ करते हैं। और दूसरा यूज़ करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए ये सब सारी थ्योरी बातें आज आपको मुझे लगता है अच्छे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा। देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने एक एनिमल क्लास ली हुई है, यहाँ पे मैंने एक एनिमल क्लास लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने एक मेथड लिया है वन। ठीक है, और उसमें लिखा है हेलो आई एम द पेड क्लास, एक मैंने मेथड ले लिया है। ठीक है, सेम टू सेम इस मेथड को मैंने डॉग क्लास ने क्या कर दिया, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया, और सेम टू सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मेथड ओवरराइडिंग, यहाँ कर रहा हूँ मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, देखिए सेम मेथड को मैंने फिर से लिख दिया है किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए मैं इसको अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया। आप जरा देखिए रन कर लेता हूँ पहले। देखिए शिफ्ट इंटर, इसको भी रन करता हूँ, शिफ्ट इंटर, देखिए रन हो गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने डी, और उस डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ उसको। देखिए तो क्या दे रहा है मुझे, हेलो आई एम चाइल्ड क्लास, मतलब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर हूँ। तो ये जो है देखिए सबसे पहले ये वॉक जो मेथड है, ये मेथड है, इस मेथड को सर्च क्या करता है, हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जो सर्चिंग होगी वॉक मेथड की वो होगी चाइल्ड क्लास के अंदर। देखिए चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर सर्च करेगा। अगर चाइल्ड क्लास के अंदर मान लीजिए ये मेथड मेरा नहीं है, देखिए ये मेथड मेरे नहीं है, और यहाँ लिख दिया मैंने पास, ये लिख दिया मैंने पास। मान लीजिए चाइल्ड क्लास के अंदर ये मेथड नहीं है, तब क्या होगा, चलिए मैं फिर से एक बार कॉल कर लेता हूँ। देखिए अब क्या बोल रहा है, पेरेंट क्लास, मतलब सबसे पहले इस मेथड को सर्च कहाँ करता है, सबसे पहले इस मेथड को सर्च करता है चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर चाइल्ड क्लास के अंदर ये मेथड नहीं है तब जाके वो इसको जाता है पेरेंट क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब इस मेथड को मैंने क्या किया है, देखिए मैंने इसको किया ओवरराइड, सेम मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइड करने के केस में वो चाइल्ड क्लास के मेथड को लेता है, बेस क्लास के मेथड को नहीं लेता है। अगर आप किसी मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं तो वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हो तो चाइल्ड क्लास के मेथड को लेगा, बेस क्लास सुपर क्लास के मेथड को नहीं लेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख ली। अब इसको पास को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए पास को मैंने यहाँ से हटा दिया, देखिए मैंने इसको फिर से कॉल कर दिया। देखिए अब जरा देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, अब मैंने यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से ही अगर मैं पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, कोई कंसेप्ट वाली बात ही नहीं है। एक क्लास का मेथड है तो वो तो ओबियसली कॉल करेगा ही, लेकिन ये हमेशा याद रखना, चाइल्ड पेरेंट क्लास का जो मेथड है, पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन चाइल्ड क्लास का जो मेथड है, चाइल्ड क्लास का जो इंस्टेंस है, सॉरी मैं बार बार मेथड बोल रहा हूँ, चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है, क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है। सीधी सीधी बात है,
ये इनहेरिट होके इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये मेथड लिखा हुआ है, इसलिए ये नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो अब हम एक तरीका है, अगर मैं सुपर मेथड का यूज़ कर, देखिए अगर मैं लिखा यहाँ पर सुपर, तो सुपर लिखने से क्या होगा, जैसे ही मैंने ये लिखा सुपर ये, तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो सुपर करने से कॉल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, सबसे पहले सुपर लिखा है तो यहाँ पेरेंट क्लास का वॉक मेथड कॉल होगा, फिर ये प्रिंट होगा। देखिए चलिए चेक करते हैं, पहले इसको मैं रन किया, देखिए रन हो गया, ये रन हो गया, अब ये रन हो गया। देखिए तो पहले क्या आ रहा है, आई एम पेरेंट क्लास, आई एम चाइल्ड क्लास। देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऊपर रखा हुआ। अब मान लीजिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मैंने इसको नीचे कर दिया, देखिए मैंने इसको नीचे कर दिया। अगर मैंने इसको नीचे कर दिया, रन किया, देखिए अब नीचे आ गया जी। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कॉल कर रहा है, यहाँ पर कॉलिंग हो रही है। यहाँ पर एक तरीका तो मेरा ये है, इसको सुपर क्लास के मेथड कॉल करने का। एक तरीका मेरा क्या है कि मैं ये ना लिखते हुए, अगर चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने इसको, अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली क्लास का ही नाम दे दूँ, तो ऊपर वाली क्लास का नाम क्या था, देखिए एनिमल था। ये क्लास थी मेरी, ये वाली ये क्लास थी। अगर मैं इस क्लास के नाम से मैंने लिखा क्लास का नाम डॉट टैब और कॉल कर दिया इस मेथड को, देखिए मैंने कॉल कर दिया, तो इसके अंदर SELF लिखना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो एरर देगा। तो चलिए पहले मैं इसको लिखता नहीं और डायरेक्ट कॉल करता, देखिए तो एरर देगा, देखिए एरर दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सेल्फ, अब एरर नहीं देगा, देखिए आ गया, अब एरर नहीं दे रहा। और अगर आप देखिए, मतलब सुपर कीवर्ड इसका काम कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का। देखिए ये अगर मैं नहीं लिखूं तो मैं इसे भी कर सकता हूँ कॉल। इसके अंदर देता हूँ मैं सेल्फ, देखिए SELF सेल्फ किया और इसको मैंने कर दिया कनेक्ट। अब एरर देगा मेरा, क्योंकि सेल्फ हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ काम आता है। देखिए एरर दे रहा है। देखिए कॉल नहीं हो रहा है। आप जरा एक मिनट पहले तो कॉल क्यों होगा, क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं है। चलिए रन किया, देखिए एरर दे रहा है, देखिए एरर दे रहा है इसमें। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने हटा दिया जैसे सेल्फ को, देखिए आ रहा है। चलिए एनिमल ये हो गया। अब देखिए मैंने एक क्लास लिखी है, ये कंप्यूटर, मैंने एक एग्जांपल हो गया। अब मैं थोड़ा सेकंड एग्जांपल समझता हूँ। देखिए मैंने क्लास लिखी है कंप्यूटर, और ये है कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है हमारा। ठीक है, ये क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। ये हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब जरा देखिए सेल्फ डॉट कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर क्या है, ये इसके अंदर क्या है, आर्गूमेंट कितने आर्गूमेंट पास हो रहा है, एक आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट, तीन आर्गूमेंट पास हो रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है, और ये शो मेथड है, ये सब शो कर रहा है। चलिए ये हो गई मेरी कंप्यूटर क्लास। देखिए ये हो गई मेरी कंप्यूटर क्लास। मैं फट से इसको रन कर लेता हूँ। देखिए रन हो गया, कोई एरर नहीं है। अब क्या किया, यहाँ पर मैंने एक और क्लास ली है मोबाइल क्लास, जो कंप्यूटर क्लास को इनहेरिट कर रही है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, मतलब वो उसको इनहेरिट कर रही है। ये सिंगल इनहेरिटेंस चल रहा है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने ये कंस्ट्रक्टर किसका क्लास लिखा है, मोबाइल क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखा है। इससे मैंने कितने आर्गूमेंट पास किए हैं, एक आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट, तीन आर्गूमेंट, चार। ठीक है, अब देखिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, देखिए ये कंप्यूटर लिखने से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, ये मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, सुपर क्लास या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कॉल किया। देखिए एक तरीका तो कॉल करने का ये है कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखूँ, दूसरा मैं सेम टू सेम आपको सुपर लिख के ही बताऊँ। सबसे पहले मैं कंप्यूटर लिखा है, मैं इसे कर रहा हूँ, इसे मैं पास कर रहा हूँ कंप्यूटर रैम स्टोरेज, और ये जो फोर्थ एट्रीब्यूट है हमारा मॉडल, वो मैंने इसमें ले लिया। ठीक है, और मैंने ये ले लिया सेल्फ,
अब देखिए सो मेथड है, ये मैं क्या कर रहा हूँ ओवर राइडिंग, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, ये हो रही है मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवर राइडिंग कर रहा हूँ। अब मैं अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये सिंपल तो मुझे ये प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सुपर क्लास का शो मेथड है वो भी कॉल हो, तो मैं यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करूँगा। ठीक है, चलिए ये इसको मैं रन कर लेता हूँ, रन हो गई। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, एक मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मैंने कितनी चीज़ें पास की हैं, 1 2 3 और 4, और मैं इसको 100 कर रहा हूँ, और मैंने इसको क्या कर दिया, इस शो को मैंने रन कर दिया। देखिए अब देखिए जो शो मेथड है मेरा वो रन हो रहा है मेरा, कौन सी क्लास का, देखिए अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, देखिए ये मैंने यहाँ से मान लीजिए हटा दिया और उसको रन कर दिया। देखिए अब मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मेरा जो शो है वो कौन सी क्लास का होगा, देखिए ये कौन सी क्लास का हो रहा है, 1 2 3 एट्रीब्यूट है, ये मेरा कॉल हो रहा है कौन सी क्लास का, बेस क्लास का। देखिए बेस क्लास का कॉल हो रहा है, ये देखिए ज़रा, ये देखिए बेस क्लास का कॉल हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्रिंट, आई एम इन बेस क्लास। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये इसका, अब मैंने शो मेथड को कॉल किया, देखिए फिर से मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ दोनों को, इसमें मैंने कुछ चेंज किया, इसको रन कर लेता हूँ, देखिए देखिए देखिए, अब देखिए देखिए मैंने कॉल किया तो आ गया जी आई एम इन बेस क्लास। अब इसको ओवरराइड करते हैं हम लोग, देखिए अब इसको हमने ओवरराइड किया, देखिए ओवरराइड किया हमने, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं ओवरराइड, देखिए ओवरराइड हो गया शो मेथड। देखिए अब हमने इसको क्या किया, ओवरराइड किया। अब कौन सी क्लास का मेथड कॉल होना चाहिए मेरा, ये मेथड मेरा कॉल होना चाहिए, तो ये प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, प्रिंट प्रिंट आई एम इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड, चलिए कर लिया मैंने, देखिए ये आ गया आई एम इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में एक ही चीज़ लिखी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो है दोनों कॉल होना चाहिए, मतलब ये भी होना चाहिए चाइल्ड क्लास का और बेस क्लास का, तो मैं सुपर कीवर्ड, तो मैं यहाँ पर सुपर से कर सकता हूँ। देखिए मैं रन किया, देखिए पहले हो रहा है मेरा बेस क्लास का, देखिए ये हो गया बेस क्लास का, ये हो गया बेस क्लास का, और ये हो गया मेरा चाइल्ड। दो तरीके हैं, एक तो मैं सुपर लिखा, और अगर मैं सुपर ना लिखूं तो भी कैसे कर सकता हूँ, क्लास के नाम से मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर सुपर नहीं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम लिख देता हूँ, नाम क्या था, कंप्यूटर। लेकिन अगर मैं बेस क्लास या सुपर क्लास का नाम लिखूँ तो यहाँ पे मुझे सेल्फ लिखना कंपलसरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरा कंपाइलर एरर देगा। देखिए रन किया, रन हो गया। अगर मैं सेल्फ ना लिखूँ तो क्या होगा, देखिए ये मैं सेल्फ नहीं लिखता हूँ तो कंपाइलर मेरा एरर देगा। चलिए रन हो गया, देखिए एरर दे रहा है, तो मैं लिख देता हूँ। चलिए मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। अब देखिए ज़रा रन हो रहा है। अब एक और, चलिए एक और क्लास है मेरी पर्सन, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एक क्लास है मेरी पर्सन, मैं 2-3 एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक क्लास लिखी मैंने पर्सन, देखिए ये क्लास लिखी है मैंने पर्सन, इसमें ये क्लास मेंबर्स ले लिए मैंने, यहाँ पे ये क्लास मेंबर ले लिए मैंने 2, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया, इसमें मैं 0 दे दिया। डिफाइन किया मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, देखिए कंस्ट्रक्टर में क्या लिया है, पर्सन नेम और एज, ये दोनों मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। इससे कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है, और ये मेरे नेम को कर रहा है,
और ये स्टूडेंट है। ये होगी मेरी पर्सनल क्लास। जितनी भी क्लासेस है पाइथन के अंदर सभी ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होके आती हैं। चलिए ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको एक को क्लास ली मैंने, सो स्टूडेंट और पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लिया। देखिए स्टूडेंट लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये जैसे कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। अब इसके अंदर मैंने सुपर मेथड से किसको कॉल किया है, सुपर मेथड से कॉल किया है मैंने बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ठीक है, देखिए जो भी है। और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, ये प्रिंट कर दिया मैंने गेट आई। ठीक है, चलिए अब इसको भी रन कर लेता हूँ। देखिए दे दिया, ये दे दिया। देखिए यहाँ पे मैं अगर मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा नाम दिनेश। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं नाम क्या दिया, दिनेश और 34। ठीक है, ये पेरेंट क्लास में पहुँच गया। लेकिन मैंने चाइल्ड क्लास से भेजा राहुल, ये तो इसने ओवरराइड कर दिया वो वैल्यूज। और यहाँ पे देखो राहुल ये आ गया। ठीक है, इसको मैं अगर लास्ट में लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, देखिए यहाँ पर तो सही से समझ में आ गया। देखिए राहुल 25 ये। चलिए कुछ नहीं, मैं आपको एक क्लास बना के दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। ठीक है, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लास। चलिए CLA क्लास, जैसे कीवर्ड ऑफ क्लास। क्लास कीवर्ड लिखना जरूरी है पाइथन में क्लास को लिखने के लिए। मैंने क्लास लिखी ए, लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कंस्ट्रक्टर। तो DEF कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन है, इसीलिए ये फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है मुझे डेफ। और यहाँ लिखा मैंने इनिट INIT। और ये देखिए अब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, उसके अंदर दे दिया मैंने सेल्फ दे दिया। और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, नेम, एक स्ट्रिंग दे दिया, नेम दे दिया। चलिए और ये दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, सेल्फ डॉट नेम के अंदर क्या डाल लूँगा मैं, नेम। ये हो गया मेरा एक मेथड हो गया। एक मेथड मैंने क्या लिखा, इसको शो कर देता हूँ, DEF डेफ, और मैंने कर दिया शो मेथड लिखा। चलिए क्या लिखा, सेल्फ, ये मैंने मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ नाम को। तो मैंने लिखा प्रिंट, और लिखा यहाँ पर मैंने हेलो। और यहाँ कर दिया मैंने नेम, ये हो गया नेम। तो इतना सा मैंने क्या किया है, ये हो गई मेरी क्लास ए। अब मैं लिखा क्लास बी, और क्लास बी ने किसको इनहेरिट किया, क्लास ए को। अब देखो, अब फिर इसके अंदर लिखता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर DEF डेफ। और कंस्ट्रक्टर क्या लिखा मैंने, इनिट INIT। और मैंने क्या लिखा इसके अंदर, दो आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ उसके अंदर में, SELF सेल्फ हो गया एक हो गया नेम, और एक हो गया एज। दो आर्गूमेंट पास कर दिए। अब मैं कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर रहा हूँ। तो क्या, एक तो सुपर मेथड से कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पर सुपर डॉट, चलिए इनिट अंडरस्कोर INIT इनिट। और यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, ऊपर क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम हो गया। और क्या देना है मुझे, सेल्फ डॉट नेम, सॉरी नेम नहीं, एज। मैं दे दिया मैंने एज, ये हो गया। देखिए ये भी मैंने रन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने बनाया यहाँ पे बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, दो नेम दे दिया मैंने दिनेश। अच्छा इसको एक शो और मेथड लगा देता हूँ। एक मेथड में और लिखता हूँ, उसके अंदर क्या लिखना है मुझे मेथड, इसको शो कराने के लिए DEF डेफ शो मेथड लिखा है मैंने। देखिए यहाँ दे दिए सेल्फ, और क्या शो करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेम मैंने करा यहाँ प्रिंट
हेलो माई एज, माई एज कॉमा एज, सेल्फ डॉट शिफ्ट इंटर। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट में मैं 2 आर्गुमेंट पास करूँगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट रीड कर रहा हूँ। चाइल्ड क्लास में क्या है, जितने मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट ली उतने आर्गुमेंट मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा। ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट, और जो पास कर रहा हूँ वो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट। तो मैंने किया DINESS, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, और मैंने एक और क्या दे दी, एज दे दी 34। चलिए मैंने रन किया, ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो गया। अब मैंने किया B डॉट टेस्ट, देखिए सो आ गया इसके अंदर। सो मैंने सो से कॉल कर लिया, देखिए कॉल कर लिया, ओनली एज दे रहा है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कौन सा कॉल हो रहा है मेरा, देखिए ओवरराइड किया मैंने। ये क्या किया मैंने, सो मेथड को ओवरराइड किया। देखिए सो मेथड को मैंने ओवरराइड किया। ये क्या किया यहाँ पे, ओवरराइड सो मेथड ओवरराइड कर लिया आपने। अब देखिए, लेकिन ये पेरेंट क्लास का कॉल नहीं हो रहा, ये कॉल हो रहा। अगर यहाँ से इसको मैं हटा दूँ, अगर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं इसको रन कर दिया। देखिए जब भी सो मेथड मेरा यहाँ से कॉल होगा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले सर्च करेगा चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास में नहीं मिलेगा तब जाएगा वो बेस क्लास में। देखिए एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, चलिए देखते हैं क्या एरर दे रहा है। नेम इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं एक क्लास में आगे हमारा नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब उसको नेम नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया। देखिए मैंने यहाँ से नेम इज नॉट, मैंने यहाँ से लिखा ओके, नेम में दे रहा हूँ यहाँ से, ये कॉल होगा। देखिए अब मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कैसे मालूम चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। देखिए और सेम टू सेम मैं कॉपी कर देता हूँ उसको ऊपर। मैंने क्या कॉपी कर दिया इसको यहाँ, आई एम बेस क्लास रन किया ये सो मैं क्या बोल रहा है, सो नेम और सो हेलो नेम। ओके कहाँ दिक्कत आ रही है, देखिए हाँ यहाँ पे ही लिखा मैंने सेल्फ SELF। देखिए आ गया। अब कौन सा हो रहा है ये, देखिए कंस्ट्रक्टर। देखिए पहले क्या हो रहा है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसके बाद हो रहा है बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं देखिए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, तो ये कॉल ये लिख के आया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। अगर ये लाइन देखिए, ये लाइन में अगर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे यहाँ पे, तो पहले क्या लिख के आएगा, आई एम बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, फिर क्या लिख के आना चाहिए, आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ये जो लाइन लिखता हूँ मैं यहाँ पे इस लाइन को लिखने से होता है मेरा बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। लेकिन जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ बेस चाइल्ड क्लास का जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा
चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। चलिए 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 देखिए, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास देखिए, लेकिन सो में इधर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड है मेरा, ये जो मैंने मेथड लिखा है बी क्लास के अंदर, यहाँ पे क्या कॉल हो जाए। देखिए ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पे मैंने शो मेथड को किया था ना, एक मिनट, इस शो मेथड को मैं कर ले, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको ओवरराइड कर लेता हूँ शो मेथड। चलिए शो मेथड आ गया मेरा यहाँ पे, आगे मैंने इसको कर लिया, इसको मैंने देखिए आ गया मेरा। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सुपर, सुपर लिखा मैंने, डॉट टैब शो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रिंट, प्रिंट माई एज, एज कॉमा सेल्फ डॉट एज। देखिए आया। अब देखिए मैं इसको सुपर से किया, अगर मैं चाहता हूँ मैं मुझे किससे कॉल करना है, देखिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सुपर नहीं, मुझे इसकी क्लास के नाम से कॉल करना है, तो मैं लिख दी यहाँ पे ए डॉट, डॉट लगाया और लिखा शो। लेकिन यहाँ पर ये SEL है, सेल्फ लिखना जरूरी है। अगर सेल्फ नहीं लिखूँगा तो एरर आएगी। देखिए 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 हो गया, सेम काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। कंस्ट्रक्टर को मैंने ओवरराइड कर दिया और मेथड को भी मैंने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग के साथ साथ बना वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। देखिए ये मेथड ओवरराइडिंग डेफिनेशन है। मेथड फिर से मैं पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ पूरी क्लास को। देखो मेथड ओवरराइडिंग एक्चुअली में होता क्या है कि एक मेथड जो मैंने लिखा हुआ है बेस क्लास में, उसी मेथड को मैं रीडिफाइन करता हूँ, फिर से उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ चाइल्ड क्लास के अंदर। तो जब हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर से कॉल करते हैं उस मेथड को, तो बेस सबसे पहले कॉल होता है बेस चाइल्ड क्लास का मेथड, और चाइल्ड क्लास में अगर वो मेथड मिलता नहीं तो जाता है मेरा बेस क्लास के अंदर। अगर उस मेथड को मैंने ओवरराइड कर दिया है तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास का मेथड एक्सेस होगा, बेस क्लास का नहीं। लेकिन सुपर मेथड की हेल्प से मैं चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर बेस क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। थैंक यू वेरी मच।